दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब कोई बैनामा करवाया जाता है तो चतुर्दिक सीमाएं लिखी जाती हैं, चौहद्दी जिसको बोलते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रॉपर्टी के क्या स्थित है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हम उसकी उपयोगिता की बात करते हैं कि अगर आपकी चौहद्दी गलत लिख गई है या बैनामे में क्षेत्रफल कम लिख गया है, रकबा कम लिख गया है, कोई गाटा नंबर या जिस नंबर में वो जगह स्थित है वो गलत हो गया है या अन्य कोई चीज और त्रुटिपूर्ण हो गई है, तो अगर चौहद्दी आपकी गलत लिख गई है तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, क्या विजन है, क्या बताया गया है। दोस्तों आज चर्चा इसी टॉपिक पर करते हैं कि क्या चौहद्दी ही आपकी प्रॉपर्टी तय करती है, उसकी लोकेशन बताती है और उस चौहद्दी से आपको और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बैनामे में चौहद्दी तो बिल्कुल क्लियर लिखी है, माने जहां आपको वो जमीन दी गई है वो जगह बिल्कुल सही निश्चित लिखी हुई है, लेकिन उसका गाटा नंबर गलत हो गया है या खाता नंबर गलत हो गया है या रकबा गलत हो गया है। जैसे मान लीजिए जमीन आपने खरीदी है 15 बिस्वा और चौहद्दी बिल्कुल सही लिखी है और उस व्यक्ति की जो लैंड है वो 15 बिस्वा के बजाय 14 बिस्वा है, उसका जो अंश है, तो बैनामा आपका इनफेक्चुअस नहीं होगा क्योंकि वहां आपको कब्जा मिल गया था उसी चौहद्दी पर, जितनी उसकी रियल में थी उतनी आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर चौहद्दी गलत है तो इसका मतलब है कि आपको पजेशन भी दूसरी जगह कराया गया है जहां आपको नहीं मिलना चाहिए था, जहां उस व्यक्ति की विक्रेता की लैंड ही नहीं थी वहां उसने पजेशन करा दिया है। तो इस पर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में एक बात कही है, उसको मैं उद्धृत करता हूं। हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी जो चौहद्दी है वो सही है तो क्रेता उस पूरी जमीन का मालिक माना जाता है, मतलब आप उस जमीन के मालिक हैं अगर आपकी चौहद्दी सही है और उस चौहद्दी के अंदर आप स्थित हैं। चौहद्दी सही है, खाता नंबर, गाटा नंबर, क्षेत्रफल कुछ भी गलत है तो इसे लिखी त्रुटि माना जाएगा और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 15 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इसे सुधारा जा सकता है, जिसको तितिम्मा कहते हैं। उसके अंतर्गत इसको रजिस्ट्रार के यहां सुधारा जा सकता है और अगर विक्रेता माने जो बेच रहा है आपको, उसकी डेथ हो गई है या वो इनकार करता है उसको सुधारने से, सुधरवाने जाने से, तो आप सिविल कोर्ट के माध्यम से उसको बाउंड कर सकते हैं कि आप इसको सुधरवाएं और अगर वो नहीं जाता है तो सिविल कोर्ट उसका सुधार करा सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विक्रेता सहयोग नहीं करता है, जिस व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है, और कोई और डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि चौहद्दी आपकी सही है लेकिन कोई उसके अंदर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ गया है, गाटा नंबर का, खाता नंबर का या कब्जे का या अन्य किसी चीज का, तो आप डिक्लेरेशन सूट ला सकते हैं सिविल कोर्ट में और उसके अंतर्गत उसको सही करवा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चौहद्दी क्यों हो जाती है, ये गड़बड़ कैसे हो जाती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर आपको लोग नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताता है। जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो जिसकी जमीन होती है सब उसको अच्छा ही लगता है, बहुत बढ़िया है, ले लो तुरंत, अभी पैसा मिल जाएगा। आपको भी लगता है कि अच्छी मिल रही है, ले लो। होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति की लैंड है, वो सड़क से मान लीजिए 200 मीटर दूर है और सड़क पर कोई ग्राम समाज की या किसी अदर पर्सन की लैंड पड़ी हुई है, कब्जा उसका वहां है, कब्जा उसने कर लिया, वो वहां छोड़ दिया, यहां कर लिया, और आपने जब नक्शा देखते हैं तो उतना ज्यादा डीपली समझ में भी नहीं आता कहां है। आपको लगता है कि बढ़िया जगह पे इसका कब्जा है, कब्जा भी तुरंत ट्रांसफर हो रहा है, इसी का बैनामा करा लें, और आप बैनामा करा लेते हैं। तो जब आप बैनामा कराएंगे तो चौहद्दी क्या लिखेंगे, जो वर्तमान में पोजीशन है आपका, लेकिन उसकी वास्तविक चौहद्दी तो वो है जो नक्शे में ट्रेस होगी, अगल बगल में ये नंबरान है। तो दोस्तों इस तरीके का ट्रांजेक्शन करने के पहले बहुत ध्यान दें। दूसरी एक और कमी हो जाती है, जब आप कोई एक बहुत बड़े रकबे में उसका छोटा पार्ट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रकबा है 10 बीघे का और उस 10 बीघे के रकबे में आपने 10 बिस्वा जगह खरीदी हुई है,
तब आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि हम सड़क के किनारे लेंगे और सड़क के किनारे की ही चौहद्दी केवल दर्ज करा देते हैं, पूरे रकबे की चौहद्दी नहीं लिखते हैं। जबकि अभी वो जो टोटल रकबा है वो अनडिवाइडेड है, बटा हुआ नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति के नाम है, तब भी आप ले रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक उतनी जगह वो नहीं दे सकता। तो दोस्तों, जब आप इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तब चौहद्दी में समस्या आती है। इसलिए जब भी जमीन खरीदने जाएं तो चौहद्दी पर विशेष ध्यान दें। अगर आपकी चौहद्दी गलत हो गई, आपने जिस जगह को खरीदा है वो विक्रेता की है ही नहीं, उसका वो प्रॉपर मालिक नहीं है, तो आप उसके मालिक नहीं हो सकते। इसमें वही विधि लागू होती है कि अगर कोई वस्तु चोरी की है तो वो चोरी की ही रहेगी, चाहे जितने लोगों के पास उसको बेच दिया गया हो। तो दोस्तों, जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाएं, जमीन का टुकड़ा लेने जाएं, तो चौहद्दी पर बहुत ध्यान दें और उसको ऐसे टैली करें, उसको कई जगह से उसका मिलान कर लें। अगर वहां कोई लाइसेंसी दुकान है तो उसमें उस दुकान में, चूंकि जब दुकान का लाइसेंस बनता है तो चौहद्दी लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई शराब का ठेका है तो ठेके की चौहद्दी लिखी जाती है। तो उसकी भुजा से अगर वो प्रॉपर्टी मिल रही है तो इसमें देख लें कि क्या उसकी चौहद्दी में आपकी प्रॉपर्टी दर्ज है कि पूरब में ये है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो दोस्तों, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ, आप अगल बगल में जांच कर लें, पता कर लें, राजस्व अधिकारियों से मिलकर के राजस्व प्रविष्टियां देख लें। जब तक आपकी चौहद्दी कंफर्म ना हो जाए कि यही वो जगह है उस व्यक्ति की जो ये बेच रहा है। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, एक बार आपके जेब से पैसा निकल गया तो वो पैसा आप विक्रेता से वापस जल्दी नहीं ले सकते। उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रियाएं हैं, सिविल कोर्ट में मुकदमा होगा, कोर्ट फीस पड़ेगी, फिर बहुत लंबे समय के बाद, काफी अदालती कार्रवाई करने के बाद वो पैसा आपको वापस मिलता है। वो भी कहो उसके वारिसानों से मिले, क्योंकि तब तक उसकी हो सकता है मृत्यु हो जाए। तो अपना पैसा देने के पहले अपनी प्रॉपर्टी किस जगह स्थित है, डिमार्केट होना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ज्यादातर मामले उन स्थितियों में होते हैं जहां पट्टे की जमीन होती है, क्योंकि पट्टा हमेशा बड़े नंबरान में होता है। पता चला ऊसर है कोई, उसका रकबा 40 बीघे का है, उसमें किसी को 2 बिस्वा जमीन पट्टा हो गई। अब उस 40 बीघे में वो 2 बिस्वा कहां है, इसके लिए दखलनामा दिया जाता है और दखलनामे में चौहद्दी लिखी होती है। ज्यादातर लोग दखलनामा होता ही नहीं, लोग फेंक देते हैं, खो जाता है, फट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं, कई जगह से उसको टैली कर लें, मिलान कर लें। जब वो बहुत लंबे समय से वो चौहद्दी वर्किंग में हो, तब आप वो जमीन ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।